हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पावर ऑफ लेंस पे, यानी कि जो हमने टॉपिक आज चूज किया है वो क्या है, पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस यानी कि हमारा जो लेंस होता है उसके शक्ति यानी क्षमता की बात होगी। लेंस कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, बाइफोकल, यानी कि कई तरह के लेंसेज होते हैं। मेनली जो हम लोग जानते हैं कौन से हैं, वो कनकेव और कन्वेक्स के बारे में ही हमें पढ़ना है, उसी को पढ़ते आ रहे हैं। आज उसी के पावर की बात होगी। तो जो हमारे आंखों में स्पेक्टेकल्स, जो हम स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं, यानी कि जो हम चश्मे गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं, उनमें जो है लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबके स्पेक्टेकल्स में तो नहीं किया जाता है, बट कुछ आईज के डिफेक्ट होते हैं। आईज के डिफेक्ट में बात करें तो एक होता है शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, जिसको मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये दो तीन तरह के डिफेक्ट्स मेनली जो हमारी आंखों में होते हैं, उसके लिए जो है तरह तरह के मतलब लेंसेज का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करते हैं, हमारे इमेजेस को, जो हमारे रेटिना पे इमेजेस बनती हैं, उनको जो है वह कन्वर्ज और डाइवर्ज करके वो सही करते हैं। इस वजह से जो है हमको क्या होता है कि आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यानी कि जब हम आंखों पे अपने स्पेक्टेकल्स का यूज करने लगते हैं तो उसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस लगाए जाते हैं या लगे रहते हैं, उसकी वजह से जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल ये सारी बातें होंगी जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन आई की, उसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा कि ह्यूमन की आई क्या है, ह्यूमन आई के डिफेक्ट क्या है, सारी चीजें होंगी। लेकिन टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं, पावर ऑफ लेंसेज की। तो सबसे पहले बात होगी कि पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड से हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से ही हो, किसी भी बोर्ड से हो, उससे बेटर नहीं करता। सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि जो है लेंस का जो पावर होता है उसका डेफिनेशन, यानी कि उसकी परिभाषा, चाहे वो सीबीएसई का हो, यूपी का, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बोर्ड में आ गया, क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो दोनों के लिए लिखना जरूरी होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। ठीक है, तो बात करेंगे पावर ऑफ लेंस के डेफिनेशन की। तो इसका डेफिनेशन होगा क्या, जरा आप लोग सोचिए कि जो लाइट रेज होती हैं उन्हीं को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने का जो क्षमता होता है, यानी कि जो लाइट रेज होती हैं, जो हमारी लाइट रेज यानी प्रकाश की किरणें होती हैं, उन्हीं को डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो क्षमता होती है उसी को पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस में अगर बात करें, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखा जाए तो द डिग्री ऑफ, यानी कि किस डिग्री से, यानी कि जो हमारा लाइट रेज है उसको कितने डिग्री से, या कह सकते हैं कन्वर्ज किया जा रहा है और कितने डिग्री पे डाइवर्ज किया जा रहा है। कन्वर्ज का मतलब होता है प्रकाश की कई सारी किरणों को एक बिंदु पर ले जाकर के मिलाना, और डाइवर्ज का मतलब होता है जब लेंसेज पे या मिरर पे हमारे जो है लाइट रेज गिरती है तो वो अपने रास्ते से क्या होती है, दूर होने लगती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये बिखर जाती है, फैलाव उनके अंदर आने लगता है, उसको डाइवर्जिंग का नाम दिया गया है। तो डिग्री ऑफ convergence and the degree of convergence and divergence the degree of convergence and divergence of light rays, the degree of convergence and divergence of light rays, उसके बाद by the लेंस कह सकते हैं, यानी कि जो डिग्री होता है लाइट रेज अचीव्ड बाय द लेंस, यानी कि जो लेंस के द्वारा अचीव्ड किया जाता है, यानी कि लाइट रेज, इसको इरेज कर देते हैं, achieved by the lens is known as
इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्लियर है? डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय द लेंस इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। यानी कि ऐसा लेंस जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जो लाइट रेज होती है उनका जो है, उनको जो अचीव्ड होता है लाइट रेज, यानी कि जो मिलता है लेंसेज को, जो लाइट रेज मिलता है उनको वो डिग्री पे कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो जिस पावर से करते हैं उसी को कहा जाता है पावर ऑफ लेंस। अब बात होगी इसके फार्मूलों की। फार्मूला तो सिंपल एक छोटा सा फार्मूला है इसका, वो है P इज इक्वल टू 1/f फॉर मीटर एंड P इज इक्वल टू 100/f, ये हो गया सेंटीमीटर। यानी कि मीटर के लिए ये और सेंटीमीटर के लिए। जब फोकल लेंथ मीटर में दिया रहे तब के लिए, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहे तब के लिए। क्लियर है? तो यहां अगर इनके टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा, जरा देखिए। F क्या है हमारा, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है, और P क्या है, पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस है। डेरिवेशन सॉरी हमारा डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला हो गया। फार्मूले में जो भी हमारे टर्म्स हैं वो क्या है उनको भी डिफाइन कर दिया हमने। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, पावर ऑफ लेंस क्या है। अब इसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर फोकल लेंथ, कब कहेंगे जो पावर ऑफ लेंस निगेटिव है, कब कहेंगे पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है, थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेते हैं। यानी कि साइन की बात हो रही है तो बात करते हैं। अगर फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट केस में, पहला केस, यदि फोकल लेंथ क्या, यदि जो हमारा फोकल लेंथ है किसी भी लेंस का, बात करें मान कर, पहले शुरू करते हैं कन्वेक्स के लिए। तो फोकल लेंस लिखेंगे इफ द फोकल लेंथ, excuse me, if the focal length of convex lens is positive, if the focal length of convex lens is positive, then P यानी कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू पॉजिटिव। यानी कि अगर एक कन्वेक्स लेंस का अगर पावर कन्वेक्स लेंस का जो हमारा अगर फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है तो कहेंगे कि उसका पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? और दूसरी बात, सेकेंड केस की बात करते हैं। तो इसमें कहेंगे इफ द फोकल लेंथ ऑफ concave lens is negative, the power of lens is equal to negative। क्लियर है? तो क्या देखा हमने, अगर कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो उसका पावर भी जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वही कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस में हमारा जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होगा तो उसके साथ साथ हमारा जो पावर होगा वो भी निगेटिव होगा। इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब जरा बात करते हैं एक इसी पे न्यूमेरिकल, बट न्यूमेरिकल से पहले इसके यूनिट को भी जरा देख लिया जाए। यहाँ यूनिट हम मिस कर रहे थे, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर, DIOPTRE। इसको इस कैपिटल D से शॉर्ट वे में दिखाया जाता। ये हो गया हमारा पावर। क्लियर? न्यूमेरिकल की बात करते हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिकल है इसी पे, बिल्कुल न्यूमेरिकल क्या है जरा देखिए। दिया है न्यूमेरिकल, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ,
अ लेंस, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन, अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ, a lens having focal length -20 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड द पावर ऑफ लेंस, यानी कि क्या निकालना है हमको, पावर निकालना है। देन फाइंड द पावर ऑफ लेंस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है, फार्मूले जो लिखे हमने उससे क्लियर हो जाएगा। तो गिवन, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने में पहली जो प्रायोरिटी होती है वो होता है ये कि जो हमारे जो भी टर्म्स दिए हैं उनको लिख लिया जाए। गिवन दैट, गिवन में क्या है, फोकल लेंथ यानी कि एफ जो कि है -20 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, पावर, और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो बताइए जरा कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये वाला। तो P इज इक्वल टू होता है, वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट P इज इक्वल टू 100 बाई F कर देते हैं। तो क्या दिक्कत है, 100 ऊपर, F हमारा नीचे, कितना है -20, इससे डिवाइड कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, यानी कि कितना आया 5 विथ माइनस साइन। तो बताइए जरा क्या पावर ऑफ लेंस निकल गया, और ये किस में निकलेगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में गिवन था तो हमने सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए जो फॉर्मूला था वो ऑलरेडी लिख लिया था। तो ये हो जाएगा -5 मीटर, यानी कि जो हमारा पावर होगा लेंस का -5 मीटर होगा। जरा बताइए तो, तब ये अगर पावर जो है माइनस में आ रहा है, इधर देखिए पावर अगर माइनस में आ रहा है तो वो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। इससे जो है एक काम और हमारा हो गया, यानी कि साइन से ही हम पता से लगा सकते हैं, अगर पावर का साइन दिया है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा लेंस है। क्लियर है। अब जो है इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, अगर मान के चलिए अगर पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो जाए, अभी तो सिंगल लेंस के लिए था पावर, अगर लेंस कई सारे एक साथ लगे हों, जैसे होता है प्रेस बायोपिया में एक आई डिफेक्ट है जिसमें जो है बाइफोकल लेंस लगाया जाता है, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आई के अपर वाले पोर्शन में कहें तो कॉनकेव और नीचे वाले पोर्शन में कहें तो कन्वेक्स, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। तो उसके लिए क्या होगा जरा उसे भी देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो उसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरूर। अब इसके आगे होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस की बात होगी, उस पे भी एक न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या होगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, हेडिंग डाल लेते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब क्या होगा, सिंपल है, इसके लिए कुछ करना ही नहीं, समझ लीजिए। अगर P इक्वल टू पावर ऑफ लेंस, अगर एक लेंस जुड़ा है तो उसका पावर P1, दूसरा लेंस जुड़ा है तो पावर P2, तीसरा लेंस जुड़ा है तो पावर P3, चौथा लेंस जुड़ा है तो पावर P4, इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्लियर है। यानी कि जब कॉम्बिनेशन हो जाए लेंसेस का, कि कई सारे लेंसेस को एक साथ लगा दिया जाए तो उनका कॉम्बिनेशन हो गया। और कॉम्बिनेशन में अगर बात करें तो अगर टोटल जो है पावर निकालना रहे उस लेंस का, पूरे कॉम्बिनेशन के लेंस का, तो उसको डायरेक्टली जो हम उसके पावर को ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। और इसका भी यूनिट वही होगा, सेम, ऐसा नहीं है कि इसका यूनिट डिफरेंट होगा, यही होगा। इसको भी निकालने के लिए वही प्रोसेस लगेगा जो होता है हमारा P इक्वल टू 1/f फॉर मीटर एंड P इक्वल टू 100/f फॉर सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से आई होप क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल
अब कैसे न्यूमेरिकल जरा देखें, लिखा है कि -4.5D का कॉम्बिनेशन रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हाँ, +4.5 डायोप्टर का है, क्योंकि यूनिट डायोप्टर है इसलिए पावर डायोप्टर में दिया है। और कितना, -2.5 डायोप्टर के दो लेंसेज, ठीक है। अगर इन दोनों लेंसेज को लिखा है कि इन्हें जो है कांटेक्ट में रखा जाता है, इन्हें एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा गया, यानी कि दोनों को समझ लीजिए जोड़ा गया है, कांटेक्ट में रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक। दो थिन लेंसेज हैं, +4.5D का -2.5D का। लेंसेज के पावर से आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह के लेंसेज होंगे, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स और एक होगा कॉनकेव। ये तो क्लियर है ना, लेंसेज के साइन से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि जिसका फोकल लेंथ होता है क्या, जिसका फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है उसका पावर भी पॉजिटिव होता है, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। हमें उससे नहीं देखना, हमें देखना है क्या, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस। क्या निकालना हमको, फाइंड पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस। तो हमें कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ भी निकालना है और क्या निकालना है, पावर भी निकालना है। तो जरा देखिए क्या होगा हमारा, पावर निकालना, सबसे पहले पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमने बताया P = होता है P1 + P2। यहाँ गिवन है क्या, P1 = यानी पावर ऑफ फर्स्ट लेंस = दिया 4.5D और पावर ऑफ सेकेंड लेंस जो P2 दिया है वो दिया -2.5D। कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ करके निकालना पड़ता है, तो पहले का 4.5 प्लस और ये माइनस के साथ -2.5, ये इनका खुद का अपना साइन है, हमें जो बीच में वो क्या करना है, प्लस का ही साइन रखना है। बाकी आगे जो है मैथमेटिक का जो रूल कहेगा उसके अकॉर्डिंग आगे किया जाएगा, यानी कि 4.5 अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा -2.5 हो जाएगा, यानी कि 4.5 में से अगर 2.5 निकालते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 2.0 बचेगा मीटर। 2.0 अगर नहीं कोई दिया है कुछ तो 2.0 मीटर हम लिख दिया। ये हमारा निकल गया क्या, पावर। अगर पावर निकल गया तो क्या फोकल लेंथ नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे, we know that P = 1/f for मीटर। तो पावर हमें गिवन है, मतलब पावर हमने निकाल लिया है 2.0, तो इसके आगे लिख देते हैं 2.0 = 1/f। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, f × 2.0 = 1, या तो लिख सकते हैं f = 1/2.0, या तो इसको लिख सकते हैं क्या, अगर ये 2.0 है तो इसके जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा 10 और नीचे आएगा 20, आएगा क्या 10/20 आएगा। अब देखिए 10/20 आएगा तो हमारा फोकल लेंथ कितना निकलेगा, जरा देखिए, ये कट गया तो कितना आया हमारा 1/2.0 का मतलब हो जाएगा f = 1/2.0, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, मीटर में आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया। कोई दिक्कत, f = कितना आएगा हमारा 1/2। देखिए एक बार सही तो है, अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर देखते हैं, हमें पता है P = होता है 1/f। तो हमने यहाँ अभी पावर ऑफ लेंस निकाला है ना, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए जो पावर, तो P = 1/f होता है। तो P की जगह पे हमने क्या रखा था,
जो हमारा आया था वैल्यू 2.0 आया था, इक्वल टू 1/f रखा था, और यहाँ से f निकालना हो तो 1 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, f इंटू 20 इक्वल टू 1 इंटू 1, या तो यहाँ 20 को जो है उसको नीचे लेकर के आएंगे 2.0, और ये 2.0 अगर है जिसका डेसिमल को हटाएंगे तो 10/20 आएगा। 10/20 का मतलब होगा 10 दूना 20 होता है, 1/2 होता है, और इसको जो है अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 2 5 10 यानी कि मीटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा क्या, पावर ऑफ लेंस में जब कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन के साथ जो है आ जाए, तब जाकर के कैसे जो है टोटल पावर निकाला जाएगा और जो है फोकल लेंथ कैसे निकाला जाएगा, ये था हमारा प्रोसेस। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल दिए थे बस, उससे जो फार्मूला हमने बताया उसको क्लियर करने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारा सेपरेट लेक्चर में होंगे, वहां जो है आप लोग को एनसीईआरटी पैटर्न के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि जो है कॉम्पिटिटिव के साथ साथ जो है आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होगा 10th का, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे किसी भी तरह से कोई भी जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो बना ही रहेगा। जब वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में वीडियो में क्या था और क्या चीजें जो है पढ़ाई गई है इसमें। और अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, एक भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो एक बार आप कमेंट कीजिए। कमेंट करते ही आपको उससे रिलेटेड एक सेपरेट लेक्चर जो है उस पर अपलोड करेंगे, वहां से आप जो है सारे डाउट्स को क्लियर कर सकेंगे। जितनी बार आप कहेंगे कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा, हम लोग उतनी बार डाउट क्लियर करवाएंगे, तब तक करवाएंगे जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। और जाते जाते एक सूचना देना चाहेंगे यही कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।